तीसरी जो अजीम इबादत इस जमाने के अंदर अल्लाह ताला ने रखी है वो कुर्बानी की इबादत। और अय्याम नहर में यानी 3 दिन जो हैं 10, 11, 12 दुल्हिज्जा, इसमें हदीस में आता है कि कोई इबादत अल्लाह को इतनी महबूब नहीं जितना खून बहाना यानी कुर्बानी का। तो ये बड़ी अजीम इबादत है और चली आ रही है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों ने भी कुर्बानी की थी, उसका जिक्र कुरान करीम में है। और उसके बाद तमाम अंबियाए किराम की शरीयतों में कुर्बानी किसी न किसी सूरत में मौजूद रही है और नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में ये 3 दिन कुर्बानी के लिए मखसूस फरमाए गए। आज इसके बारे में कुछ गलत फहमियां लोगों के दिलों में कुछ पैदा हो रही हैं और कुछ पैदा की जा रही हैं। अलियाज़ु बिल्लाह, जिन लोगों को दावा है कि हम अपने अकल से काम लेते हैं वो ये कहते हैं कि भाई ये कुर्बानी की इबादत जब अदा की जाती है, जानवर इतने जानवर कुर्बान किए जाते हैं तो कौम का अरबों रुपया ये इसके अंदर खर्च हो जाता है, नालियों में बह जाता है। तो बजाय इसके कि कुर्बानी करें हम, इतने रुपए जो हम किसी फकीर को दे दें, किसी गरीब को दे दें और उसकी मदद कर दें तो ये शायद ज्यादा सवाब होगा। वो तो शायद भी इस्तेमाल नहीं करते, वो तो कहते हैं जरूर ऐसा करने में ज्यादा सवाब होगा। अभी मुझसे कोई साहब जिक्र कर रहे थे कि किसी ने ऐलान किया है कि मैं अगर कुर्बानी करता, मेरे घर वाले कुर्बानी करते तो इतने 1000 रुपए खर्च होते, तो मैंने उस 1000 रुपए में कूलर लगा दिया है अपने महल्ले के अंदर जिससे लोग ठंडा पानी पिए। तो बजाय कुर्बानी करने के मैं लोगों के फायदे के लिए कूलर लगा दिया ताकि उससे लोग फायदा उठाएं। इन अकल से पैदल लोगों को ये पता नहीं है कि हर इबादत का अपना एक मकाम है, हर इबादत का अपना एक मकाम है। नमाज, कोई शख्स कहे कि भाई नमाज में मेरे 15 मिनट खर्च होते हैं तो ये 15 मिनट में जाके मरीजों की इयादत कर लिया करूंगा बजाय नमाज पढ़ने के, मरीजों की तीमारदारी कर लिया करूंगा तो उनसे फायदा होगा। तो ये हमाकत होगी नहीं होगी कि आदमी वो जो काम जिस वक्त मेरे मौला ने फर्ज किया है उसको अदा करना यही बंदगी है। और कुर्बानी का फलसफा ही ये है, कुर्बानी का सारा फलसफा ही ये है कि आदमी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के आगे सर झुकाकर अपने सारे मफादात को कुर्बान कर दे। जो कुर्बानी किसकी याद में हो रही है भाई, सब मुसलमान जानते हैं किसकी याद में, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। अब अचानक इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म आ जाता है कि अपने प्यारे चहीते बेटे को कुर्बान कर दो, ज़बह कर दो। पलट के इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं पूछा या अल्लाह मियां ये मेरे बेटे ने क्या कसूर किया है, नाबालिग बच्चा है। नाबालिग बच्चा जो होता है वो तो जिहाद की हालत में भी, जंग की हालत में भी उसको मारना जायज नहीं है। और ये ना जिन की हालत है ना कुछ है, न इसने कोई गुनाह किया है, ये मासूम बच्चा है, क्यों कुर्बान करूं इसको। अल्लाह ताला से पलट के नहीं पूछा, बेटे से कहा कि बेटा मैं तुम्हें ख्वाब में देख रहा हूं कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं। बेटे को बताया कि अंबिया का ख्वाब भी वही होता है। तो उससे पूछा बताओ तुम्हारी क्या राय है, मंजूर मादा तरह। तो बेटा भी अगरचे नाबालिग था लेकिन वो बेटा था जिसके सुल्ब से रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने वाले थे। उसने भी पलट कर ये नहीं कहा अब्बा जान मुझसे क्या कसूर हुआ, मुझसे क्या गलती हुई जिसकी वजह से मुझे कत्ल किया जा रहा है। जवाब में क्या बोला, जवाब में कहा कि इफ़अल मा तुअमर या अबत इफ़अल मा तुअमर, अब्बा जान जिस बात का आपको हुक्म दिया गया है वो कर गुजरी है और मेरी फिक्र न कीजिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में पाएंगे। ये है ना यादगार कुर्बानी की। तो इससे आप बताओ कि ये जो हुक्म था कि मैं अपने बेटे को कुर्बान कर दो, इसको अकल की किसी तराजू में तोड़ के देख लो, इसका कोई ताल्लुक अकल से समझ में आता है। बाप अपने बेटे को मारे, ऐसे बेटे को नाबालिग है, ऐसे बेटे को जो बेकसूर है और खुद अपने हाथ से ज़बह करे बेटे को, कोई अकल में आती है कोई बात। लेकिन पैगंबर थे तो उन्होंने कहा जी अकल बकल कुछ नहीं है, हमारी असल बात तो मेरे मालिक का हुक्म है, लिहाजा लिटा दिया। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, दोनों अल्लाह के हुक्म के आगे झुक गए और बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटा दी। खास तौर पर कुरान ने जिक्र किया कि पेशानी के बल लिटाया यानी उल्टा। क्यों? ताकि मैं बाप हूँ, कहीं जब छुरी चलाऊं इसके ऊपर इसका मासूम चेहरा मेरे सामने आए तो कहीं मेरी छुरी रुक न जाए, तो उल्टा लगाया। यही आजमाइश थी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि या इब्राहिम कद सद्दक़्तुर रुया, तुमने ख्वाब पूरा कर दिया, अबे करने का काम कर लिया, मेरे हुक्म के आगे झुक गए, अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो
گئے تو اب دیکھو ہم نے کیا معجزہ دکھانا ہے کہ اسماعیل تو ایک جگہ بیٹھے مسکرا رہے ہیں اور ان کی جگہ ایک مینڈھا ذبح کیا ہوا پڑا ہے. یہ ہے نا اصل ابراہیم, یہ سنت ابراہیمی. تو یہ سنت تو ہے ہی اس کام کے لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے تو عقل کے گھوڑے دوڑانا یہ بندے کا کام نہیں ہے. بندے کا کام یہ ہے کہ اس کو اتباع کرے. یہ جو تم عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہو کہ اربوں روپیہ خرچ ہو جائے گا ملت کا, تو یہ عقل کے گھوڑے کہیں اور بیچ کے آؤ. اللہ کا حکم ہے لہذا کرنا ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ اگر قربانی کا کی اصل حقیقت, اس کا اصل فلسفہ سمجھ میں آ جائے اور اس کے تحت بندہ قربانی کرے, اور وہ فلسفہ کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے میں اب میری عقل بھی قربان, میرا مال بھی قربان, میری جان بھی قربان. یہ فلسفہ اگر دل میں بیٹھ جائے قربانی کا, بتاؤ پھر جرائم رہیں گے دنیا میں؟ دنیا سے جرائم ختم کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم ماننے کا جذبہ پیدا ہو جائے. قربانی یہ جذبہ پیدا کرتی ہے. یہ اربوں روپے جو تمہارے خرچ ہو رہے ہیں وہ اس لیے پہ خرچ ہو رہے ہیں تاکہ تمہارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے کا جذبہ پیدا ہو. اگر یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو نہ تم سے ظلم ہوگا, نہ تم سے زیادتی ہوگی, نہ تم سے کسی کی حق تلفی ہوگی. لیکن ہم لوگ جب قربانی کرتے ہیں تو یہ تصور ذہن سے اوجھل رہتا ہے. بس ایک سمجھتے ہیں کہ رسم ہے, لہذا بسم اللہ پڑھ کے ذبح کر دیا, گوشت کھا لیا, گوشت کے مزے اڑا لیے. اور یہ تصور جو ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننا ہی بندے کا اصل کام ہے, یہ بات ذرا ذہن سے اوجھل ہو جاتی ہے. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درس قرآن.com